जो आपकी कानों तक भी पहुंची होगी कि एक वो जमात जो मुसलसल लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रही थी, और उस जमात में निकलने वाले हजरात किसी सियासी जमात के तंजीम और अफराद बनकर नहीं जाते थे, बल्कि उस जमात का मकसद ये था कि हम अपनी जान, अपना माल और हर तरह की कुर्बानी पेश करके लोगों को अल्लाह से जोड़ दें। वही काम वो जमात कर रही थी जो काम हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किया। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि इसी हफ्ते हमने ये खबर भी सुनी कि उस तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी फरमा रवा और सऊदी बादशाह पाबंदी लगाने का इरादा करता है, और बाज़ाब्ता तौर पे आज के जुमे के खुतबे में तमाम अइम्मा को सऊदी अरब के अंदर यह हिदायतनामा जारी किया गया कि लोगों को बताया जाए कि इस तबलीगी जमात से नुकसान पहुंच रहा है, ये तबलीगी जमात दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। सद अल्लाह ने इनकी अकल मार दी। ये जब से ज़ेरे इक़्तिदार आए हैं, उस वक्त से इनका काम यही रहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस शहर के अंदर ये मुख्तलिफ बुराइयों को लागू करें। कभी इन्होंने हाल फिलहाल में सिनेमा हॉल को खोल दिया, जिस नबी ने यह बयान किया कि गाना सुनने और सुनाने वाले अल्लाह की नजर में मलऊन है, जिस नबी ने यह बयान किया और सारी उम्मत को यह हिदायत जारी की कि कल क़यामत के दिन जो गाना सुनते और सुनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कानों के अंदर शीशे को पिघलाकर डालेगा, गरम शीशे पिघलाकर डाला जाएगा, जिससे वो तड़पेंगे। और बेशुमार वाइदे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि उसी मुक़द्दस शहर के अंदर कि जिनसे हमारा ईमान जुड़ा हुआ है, जिस मुक़द्दस शहर में हम हर आन जाने के लिए तड़पते रहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह हम वहां तक पहुंच जाएं, जिनसे हमारा एक मजहबी फरीजा जुड़ा हुआ है, हज, और वो मुक़द्दस शहर जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है, उसी मुक़द्दस शहर के अंदर इन मलऊन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी बाहों को इन्होंने खोल लिया। कभी इस तरीके से भी कि सिनेमा हॉल को इन्होंने खोला, रक्सो सुरूर और उरियानियत को इन्होंने इजाद करने की कोशिश की, और कभी इस तरीके से भी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां एक तरफ यह फरमान जारी किया कि औरत मुकम्मल पर्दा है, औरत के माने ये आते हैं पर्दे के छुपाने की चीज है औरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर ये हिदायत जारी की, वक़र्न फी बुयूतिकुन, कि औरतों को चाहिए कि वो अपने घरों को लाजिम पकड़ें। आम हालात में जब तक कोई जरूरत ना हो, आम हालात में घर के अंदर रहें, घर के कोने के अंदर चहार दीवारी के अंदर अपने आप को रखें, बाइज्जत रहेगी। लेकिन इन्होंने एक तरफ औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दी और बाज़ाब्ता तौर पे इन्होंने इजाद किया इन चीजों को, और इसी तरीके से एक तरफ इन्होंने नीम बरहना लिबास के अंदर काबतुल्लाह शरीफ के अंदर इन लोगों ने, इन खबीसों ने बाज़ाब्ता तौर पे खवातीन पुलिस को इन्होंने मुकर्रर किया। ये सारी खबरें आप तक भी पहुंची होंगी। बताने का मकसद ये है कि आज जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की कसम दूसरे इस्लाम को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम खुद अपने आप को, हमारे लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह एक खबर यह भी आप तक पहुंची होगी कि अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे अजान की आवाज जो दूर तक फैलती थी, इन्होंने माइक को महदूद कर दिया, आवाज को महदूद कर दिया, एक महदूद हद के अंदर इन्होंने आवाज को कर दी। और इसी तरीके से नमाज वगैरह जो बाज़ाब्ता तौर पे लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ाई जाती थी, इन्होंने जुमा के अलावा तमाम नमाजों के अंदर लाउड स्पीकर को इन्होंने बंद किया।
और कितनी बुराइयां गिनवाई जाए, बेशुमार खराबियां। इस वक्त दो बातें